वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आज हम लोग यूपीएससी 2026 की सारी स्ट्रैटेजी ए टू जेड, ज़ीरो से हीरो सब बातें करने वाले हैं। 600 डेज 20 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज, ईच एंड एवरीथिंग राइट हियर राइट नाउ। First things first, this video is only for serious aspirants only who is willing to put hard work and who is willing to become an IAS officer. We'll meet you after your interview. All the best. So, the probable date of 2026 is 24th May 2026. Okay? 24 मई को है। आज से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 600 दिन हैं। ठीक है? इस लेक्चर के एंड तक आपको सब जानकारी हो जाएगी एंड आई गारंटी यू आपका दिमाग हिलने वाला है। चैप्टर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिगेस्ट मिस्टेक इज स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटीज। यस, बने रहो वीडियो में, यू विल गेट टू नो। सेकेंड चैप्टर द 3 किंग मेकर्स दैट विल डिसाइड योर रैंक। चैप्टर 3 600 डेज स्टडी प्लान, स्टेप बाय स्टेप क्या महीने में क्या होना चाहिए, एथिक्स, ऑप्शन, ईच एंड एवरीथिंग। Chapter 4 Topper's Secret Method of Writing Answers. Chapter 5 is Revision Technique and Chapter 6 is a secret that you'll get to know. Now, Chapter 1 The NCERT Trap. Why I'm saying a trap? ये आंसर करो क्वेश्चन, you will get to know. What are NCERTs most beneficial in or most beneficial for which exam? Is it prelims, is it mains or is it interview? बोलो, it is for prelims. How many papers are in prelims? बोलो, paper 1, paper 2, GS and CSAT. Okay. Is this objective type or subjective type? Prelims. It is objective type. You have to fill the OMR sheet. गोला करना है A, B, C. Okay. How many papers are in mains? There are 9 papers. Each you have to write in 3 hours. That will happen over a course of 5 days. Approximately 5 दिन के अंदर 9 पेपर लिखना है. It's 5 days to 7 days. How much time you have to write one answer? You have approximately 10 minutes. Why I'm asking? Because you are starting with NCERT. Now what is the role of NCERT? First, you have to crack prelims. Then you have to crack mains. Then personality test. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इस साल 2025 में, नेक्स्ट ईयर सॉरी, 88 डेज़ हैं। 88 डेज़ में 9 पेपर यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रीलिम्स के लिए अभी से 600 डेज़। दिमाग चलाओ, प्रीलिम से रैंक नहीं मिलती, प्रीलिम से बस मेंस तक पहुंचने का दरवाज़ा खुलता है, मेंस से रैंक मिलती है। एनसीईआरटीज़ आर मोस्ट बेनिफिशियल फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स इज़ इंपॉर्टेंट वरना मेंस नहीं लिख पाओगे, बट प्रीलिम से रैंक नहीं मिलती है। सब लोग एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, हम क्या 6 से स्टार्ट कर दें, 9 से स्टार्ट कर दें, 11 12 से कर दें? क्यों? वाई डू यू हैव टू डू दैट? वाई? नाउ द चैप्टर 2 द 3 किंग मेकर्स. दिस इज द सीक्रेट आई लर्नड इन दिल्ली. दिस इज द हार्ड ट्रूथ. आई पेड फॉर कोचिंग 1.7 lakhs अप्रॉक्सीमेटली. जब मुझे ये चीज़ पता चली ना, आई लेफ्ट द कोचिंग इन हाफ. एनालाइज टॉपर्स रैंक शीट एंड यू विल गेट टू नो दीज आर द 3 किंग मेकर्स. एथिक्स, ऐसे, ऑप्शनल. इससे आप एक IAS भी बन सकते हो और नेक्स्ट ईयर का पेपर भी दे सकते हो. दीज 3 आर किंग मेकर्स. चैप्टर 3 600 days study plan. How should you plan your 600 days? The most important 600 days of your life. Phase 1 Foundation in ethics, essay and optional. आपको इसमें फाउंडेशन अपनी बैठानी है. बिल्डिंग तभी खड़ी हो पाती है जब उसकी जड़ें मजबूत हों, फाउंडेशन नींव उसकी स्ट्रॉन्ग हो. एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल करना है. अच्छा, ऑप्शनल विच इज़ दी बेस्ट? विल डिस्कस इट लेटर. द किंग मेकर फेज. फोकस. आप अभी सितंबर एंड में वीडियो देख रहे हो सकता है आप अक्टूबर में देख रहे हो. यू शुड गिव अक्टूबर 2024 टू एथिक्स एंड एथिक्स ओनली. छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट सब्जेक्ट है,
नो प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। एथिक्स में क्या पूछता है, आई टेल यू इन बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या पूछता है। आप एक IAS हो, आप समाज के लिए काम कर रहे हो, क्या क्या वैल्यू चाहिए, बोलो बोलो बोलो, क्या वैल्यू चाहिए। हार्ड वर्किंग होगा, ऑनेस्ट रहे, टाइम से काम पे आए, ये सब दिस इज़ एथिक्स। कोई चोर है, बूढ़ी अम्मा का पर्स लेके भाग गया, सबसे पहली चीज़ कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, बोलो यार ऐसा नहीं करना चाहिए था बूढ़ी माँ के साथ। फर्स्ट यू विल से दिस लैंग्वेज, फर्स्ट यू विल से दिस सेंटेंस, देन यू विल से कि यार ये तो इलीगल काम हो गया, है ना। बट इफ़ यू विल सी ड्रिंक एंड ड्राइव, यू विल से यार ये तो इलीगल है। तो एथिकल प्रिंसिपल बीच में आता है बूढ़ी माँ को देख के, है ना। दिस इज़ एथिक्स, अंडरस्टैंड इट्स प्रिंसिपल्स, बहुत अच्छी चीज़ है। मेक शॉर्ट नोट्स, ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तुम बड़े से बल्कि बुक्स को पढ़ लोगे, क्या हो जाएगा उससे। अरे 88 डेज़ में अप्रॉक्सीमेटली तुमको मेंस लिखना है, 9 पेपर पढ़ना है। एथिक्स अभी पढ़ के रखोगे तभी तो बाकी को टाइम दोगे उस टाइम। शॉर्ट नोट्स बनाओ, 88 डेज़ में काम आएगा, एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले काम आएगा। एग्ज़ाम हॉल के पहले तुम बुक नहीं लेके जा सकते, माइंड इट। सम क्वेश्चंस आर रिपीटेड और आर इन सिमिलर पैटर्न। येस दिस इज़ ट्रू, आई गारंटी यू डिडंट नो दिस। आई गारंटी तुमको नहीं पता था कि मेंस में भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े रिपीट होते हैं, एक दो ऑप्शन में तो बहुत होते हैं। नाउ नवंबर 2024 में क्या करोगे, ऐसे राइटिंग, प्योरली फोकस ऑन ऐसे राइटिंग। ये बाकी 9 में से 8 पेपर्स से अलग है। इसमें आपको एक कंप्लीट ऐसे लिखना है, आपको एक एनेक्डोट बना के लिखना है, छोटी सी शॉर्ट एंड अमेजिंग स्टोरी के साथ स्टार्ट करना है। इट चेक्स योर क्रिएटिविटी स्किल्स। सो लर्न ऐसे प्रिंसिपल्स, रीड टॉपर्स कॉपी, फोकस ऑन एनेक्डोट्स। वो क्या शॉर्ट स्टोरीज यूज़ करें जिससे कि ऑथर हुक हो जा रहा है उनके स्टोरीज़ में। ओके, राइट 2 फुल एसेज, मेक योर ओन आउटलाइन। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, 5-10 एनेक्डोट्स बना लो। नाउ दिसंबर टू फरवरी 2025 इज़ फॉर ऑप्शनल एंड ऑप्शनल ओनली। अगर इन तीनों में भी मैं बोलूँगा किंग मेकर का भी किंग मेकर कौन है, चाणक्य कौन है, दिस इज़ ऑप्शनल। आई टेल यू, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मैं दिल्ली में था, मेरे अभी की बात बता रहा हूँ, मेरे बाजू वाले रूम में एक भैया रहते थे। ही वॉज गोइंग फॉर इंटरव्यू, प्रॉली फॉर सेकेंड टाइम, आई डोंट रिमेंबर, और 4th टाइम उनका अटैम्प्ट था, सेकेंड टाइम वो इंटरव्यू दे रहे थे। वो फिर इंटरव्यू से आए, देन ही वॉज अगेन स्ट्रेस्ड। बोला भैया व्हाट हैपेंड। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जो ऑप्शनल लिया हूँ दैट माइट मेक मी और ब्रेक मी। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाई डोंट यू चेंज योर ऑप्शनल। आई वॉज सिटिंग इन द रूम, ही वॉज सेइंग कि आई हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दिस ऑप्शनल फॉर 3 years। नाउ इफ यू विल चेंज टू न्यू ऑप्शनल, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस ऑप्शनल इज़ कि इट इज़ नॉट दैट मार्क्स फेचिंग, किस्मत के ऊपर है। सो टाइम लगेगा, टाइम लगाओ, ऑप्शनल में टाइम लगेगा, टाइम लगाओ। Some optional have huge repetitions of PYQs. I will tell you the best optional, the best, my personal opinion that I have found in living in Delhi and my experiences meeting with toppers is sociology. Hands down, it is sociology. इससे आपका GS1 का इंडियन सोसाइटी भी कवर हो जाएगा, इससे एथिक्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इफ़ यू विल गेट टू नो कि भाई अच्छा लोग वहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे, this and that, French Revolution, it's very interesting, very short, very marks giving. Now सेकेंड फेज, हमने अब तक क्या क्या देखा, एथिक्स करना है, ऐसे करना है, लास्ट के 3 महीना ऑप्शनल करना है। नाउ मार्च टू अक्टूबर 2025 हमको इसमें GS प्रिपरेशन करना है विथ NCERT इंटीग्रेशन और बेसिक बुक्स। यहाँ पे NCERT का खेल है, विथ NCERTs और बेसिक बुक्स। बेसिक बुक्स क्या हो गई, किसी भी चीज़ के लिए, सपोज पॉलिटी के लिए एवरीवन नोस, बोलो Lakshmikant. So, first March to October 2025, we have to focus on core subjects. Core subjects. These are big 4: history,
जोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी। अच्छा ये क्यों बताओ, वाई इज़ दिस बीन चूजन? बहुत केयरफुली ये प्लान बना है, बहुत केयरफुली रिगार्डिंग योर फ्यूचर। मैंने बोला ना इंटरव्यू के बाद मिलेंगे हम लोग, डोंट वरी। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, दीज आर कॉमन इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। दोनों का एक बहुत मेजर चंक होता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सब के लिए 2-2 महीना अलॉट किया गया है। आपको लग रहा है 2 महीना बड़ा है, नहीं। हिस्ट्री में क्या क्या आता बताओ? एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न। जोग्राफी में बोलो क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन, वर्ल्ड। पॉलिटी बहुत सारे खुद ही में है यार। एंड इकॉनमी में मनी, बैंकिंग, दिस दैट, SLR, CRR, रिजर्व बैंक, बहुत सारी चीज़ें हैं। वन थिंग यू शुड नॉट फॉरगेट इन दिस 8 मंथ्स इज़ शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द सेम रीज़न आई आस्क्ड यू फॉर मेकिंग एथिक्स के लिए, वैसे ही सब के लिए बनाना है, इसके लिए तो बनाना ही है। 4 to 5 आवर्स डेली। अब मैं आज की बात जनरली नहीं करता, बट बात उठी है तो आई टेल यू इन द लेटेस्ट स्लाइड। अच्छा पहले ये सुन लो, नवंबर टू दिसंबर 2025 में क्या करना है? 2 महीना सिर्फ। मेंस एक्सक्लूसिव जो चीज़ें ना इन चारों के अलावा हैं, जैसे GS1 में इंडियन सोसाइटी, इफ़ यू हैव डन सोशियोलॉजी देन ये तो ऑलरेडी डन है, ये तो इसका आप यू आर नाउ आप ऑथर बन जाओ किसी बुक के। GS2 गवर्नेंस IR, दिस इज़ एग्जाम्पल, और भी एक दो हैं छोटे छोटे। GS3 में सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कर रहा है 2 महीने में, इट्स वेरी इजी, बहुत कंफर्टेबल टाइम दे रहा हूँ। नाउ 4 to 5 आवर्स डेली इसमें बोल रहा हूँ मैं। ये सीन ऐसा है इसका पढ़ने का, ये बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही स्क्रूड चीज़ है, मैं बता रहा हूँ क्यों। 4 to 5 आवर्स का मैं आउटपुट बोल रहा हूँ। 4 to 5 आवर्स पढ़ने के लिए आपको 6 to 7 आवर्स बैठना पड़ेगा। क्यों? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। किसी से पूछो आप जिम कितना देर जाते हो, ही विल से 1 आवर। 1 घंटा जिम जाता है, 1 घंटा वर्कआउट करता है। वर्कआउट ही डज फॉर 40 मिनट्स, ही डज वर्कआउट फॉर 40 मिनट्स, 20 मिनट्स रेस्ट टाइम, वाटर, है ना। आपको 4 to 5 आवर्स का आउटपुट चाहिए, आपको 6 से 7 आवर्स बैठना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। ये ग्राफ देखो, आई एम अगेन ओपनिंग योर माइंड। कमेंट थैंक यू सर। क्यों? सुनो, एक ज़ीरो और एक हीरो में क्या डिफरेंस है? एक बंदा, अच्छा 1000 मान के चलते 10,000 बच्चे कोचिंग में है, ठीक है, उसमें से यार सिर्फ 5-10 बच्चे, मान के चलते 100 बच्चे ही क्यों बन रहे हैं यार? इफ़ सबको सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, समझो ये ग्राफ को। आवर्स है, प्रीलिम्स की डेट है, ये प्रीलिम्स की डेट है। एक बंदा है, मान के चलते राज है, कुमार है, ठीक है। राज क्या कर रहा है? शुरू से ही पढ़ने लग रहा है एकदम तेज़ 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 तेज़। ही हैज़ पीक्ड हियर। पीक यानी कि मैं मानता हूँ 12-16 घंटे, बहुत मज़ा आता है आखिरी पढ़ाई में। इट्स नॉट लाइक आखिरी में क्या रहता है ना, प्रीलिम्स आने वाला रहता है, सब बच्चे पढ़ते हैं, मज़ा आ जाता है पढ़ाई में। पेरेंट्स जब बोले ना बच्चा पढ़ाई रोक दो, खाना खाने आ जाओ, तब समझना तुम UPSC कर रहे हो। तो ही पीक्ड हियर। अब उसकी जान खत्म होने लग रही धीरे धीरे। अब उसको क्या यार, मैं सब पढ़ चुका, मैं टॉप मारूंगा, धीरे धीरे लीनियंट। प्रीलिम्स के टाइम से ग्राफ डाउन। आपको धीरे धीरे बढ़ाना है टाइम। प्रीलिम्स के 1-2 आइल से प्रॉली 1 महीने में आपको टाइम मैक्स कर देना है। आपको अपना टाइमिंग मैच करना है, जब आप पीक परफॉर्मेंस दो और प्रीलिम्स दो। दिस विल मेक यू अ हीरो। नाउ फेज़ 3, दी लास्ट फेज़, जनवरी 2026 से मई 2026 सब छोड़ के प्रीलिम्स की तैयारी में भिड़ जाना है। देखो ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आपने मेंस पूरा पढ़ चुका है, आपको पता है प्रीलिम्स निकल गया तो मुझे IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू नो दिस, आई गारंटी यू दिस प्लान विल वर्क फ्लॉलेसली, दिस नॉट अ सिंगल फ्लॉ हियर। आपने NCERTs या बेसिक बुक्स भी पहले पढ़ लिए, अब प्रीलिम्स पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये लास्ट में क्यों पढ़ने बोला कि अगेन आई एम अ जीनियस, क्यों? दीज आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। एक बार थोड़ा सा बस, डोंट गिव इट मोर देन 2 to 3 वीक्स। कैसे होगा 2 to 3 वीक्स में? अंडरस्टैंड UPSC कॉन्फिडेंशियल, यू हैव UPSC कॉन्फिडेंशियल हियर। हमको समझो, मैं हूँ ना, आई मेक यू कंप्लीट विद इन 2 to 3 वीक्स। उस टाइम इफ़ पॉसिबल नहीं हुआ तो आई पुट अ वीडियो, यू विल गेट अ कंटिन्यूस सीरीज, दिस इज कंटिन्यूस सीरीज, यू विल गेट वीडियो, क्योंकि इट इज़ करंट रिलेटेड। ना बाद में सिस्टमैटिक रिविजन करना है, पहले 2-3 हफ्ते में इसको सल्टाओ। जनवरी स्टार्ट हुआ है,
एंड से, जनवरी एंड से या फेबररी से सिस्टमैटिक रिवीजन ऑफ बेसिक बुक्स प्लस एनसीईआरटीज़। देखो मैं रिवीजन करने क्या बोलता हूँ, हर संडे आपको रिवीजन करना चाहिए फ्रॉम डे 1। नाउ अब मैं पहली बार रिवीजन को मेंशन कर रहा हूँ किसी फेज़ में, क्यों? संडेज आर नॉट फॉर रिवीजन नाउ, संडेज, सैटरडेज एंड संडेज आर फॉर सी सेट, ओनली 2 days। इसकी वीडियो मैं डाल दूँगा, डोंट वरी, इट इज़ वेरी इजी। सी सेट, आपको मैथ्स का डर है, आई अंडरस्टैंड। बहुत डॉक्टर लोग देते हैं इसको, आई अंडरस्टैंड। मैथ्स उनकी ग्रिप ही नहीं है, डरना उनका स्वाभाविक है यार। इफ़ यू आर नॉट वर्स्ड विथ एनीथिंग, आपको टच ही नहीं किसी चीज़ का, तो आप डरोगे ही। नाउ पहले बेसिक बुक्स का रिवीजन करना है, सी सेट करना है, वीकेंड्स आर फॉर सी सेट, सैटरडे संडे। करंट अफेयर्स ओनली वन सोर्स एंड वन सोर्स ओनली। मंथली मैगजीन करो या तो PT 365। आई डो नॉट एनकरेज रीडिंग न्यूज़पेपर, बाकी आपके ऊपर है। PYQs चार्ट जाओ एंड मॉक टेस्ट चालू करना है। कब चालू करना है? 45 days बिफोर चालू करना है, ऑलमोस्ट एवरी डे। हिम्मत है तो आखिरी के 15 दिन सिर्फ प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पेपर, मैं बताऊंगा, डिटेल स्ट्रैटेजी आ जाएगी, डोंट वरी। नाउ चैप्टर 4, टॉपर्स सीक्रेट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। इफ़ यू हैव कम दिस फार, विच यू ऑब्वियसली हैव, you know this channel is nothing like other channel. Subscribe it right now. You have found the best channel, topper secret method of answer writing। देखो करीब 2 से 3 हज़ार बच्चे मेंस लिखते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत कम लोग को इंटरव्यू कॉल आती है। मेंस लिखते हैं 10 से 15 हज़ार, इंटरव्यू कॉल बहुत कम को आती है, थोड़ा मिस वो हो गया। आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट। क्यों? एक बेसिक मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, हेडिंग, देन बॉडी लिखना है, एग्जाम्पल्स ऐड करना है। कोई भी टॉपर्स की आंसर शीट देखो, यू विल गेट टू नो। बॉडी पॉइंट्स वाइज लिखना है, बहुत लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, बड़ा बड़ा पैरा, अच्छा कंटेंट है पैरा में, नो। कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, जीन टपाक टमटम, दिस इज़ द मैजिक। कोई भी आंसर होना, या तो इसके पहले वे फॉरवर्ड लिखो जब कंटेंट की कमी हो, या कंक्लूजन के साथ वे फॉरवर्ड लिखो। आखिरी में क्या कर दो, दिस विल मेक विकसित भारत एट 2047। हाँ, कुछ चीज़ में है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छा काम करता है, विल फिगर इट आउट, डोंट वरी। आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट। नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो एंड उसको पॉजिटिव के साथ करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ डिप्लीटिंग यूथ्स अटेंशन टाइम, ठीक है, आप जस्टिफाई कर दो, इंट्रोडक्शन लिख दो, टेक्नोलॉजी ऐसा होता है, टेक्नोलॉजी में AI आ गया, उसके लिए हम लोग हिरोशिमा ये प्रोसेस कर रहे हैं। देन बॉडी में लिख दो कि डिप्लीशन ऑफ यूथ। आखिरी में ना, नेक्स्ट पेज स्टार्टिंग में बीच में कहीं पे लिख दो कि टेक्नोलॉजी से कैसे हमारा GDP, मतलब टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट्स लिखना है। GDP में हेल्प कर रहा है, हमारी सर्विस बेस्ड, धीरे धीरे हम लोग सर्विस में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहा है एंड सर्विस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स होने चाहिए, दीज आर मस्ट। अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। चैप्टर 5, रिविजन टेक्निक। एवरी वीकेंड इज़ फॉर रिविजन सिंस डे 1 एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टमैटिक रिविजन वाले टाइम के अलावा। सैटरडे संडे इज़ फॉर रिविजन एंड रिविजन ओनली फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ। नाउ चैप्टर 6, दी सीक्रेट, यू हैव टू कीप गोइंग। देखो UPSC सुनते ही ना डर लगता है ना। UPSC इज़ इंटीमिडेटिंग। कोई भी स्टार्ट कर रहा है, शुरू में करंट अफेयर्स है, 10-15 सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस अनलिमिटेड है, उसमें तो लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं कितनी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ, पंखा बंद करने बोल देंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बहुत लोग सालों से पढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँगा। इट इज़ इंटीमिडेटिंग, बट लेट मी अश्योर यू कि ये चीज़ सबके साथ होती है, बट दिस इज़ नॉट दी आंसर। सबके साथ होती है तो हम कैसे ओवरकम करें। एग्जाम्पल देखो, 3 रेस ट्रैक हैं, 3 लोग दौड़ रहे हैं, इशिता, अदिति, भूमि आर फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रन। इशिता प्रिपेयर्ड है बट उसका मन क्या बोल रहा है, मन नहीं कर रहा दौड़ने का। दीज रेस आर फॉर IAS। एक बात बताओ, इशिता जब देख रही कि अदिति और भूमि दौड़ने वाली हैं तो क्या खड़े रहेगी? आंसर मी, ऑफ कोर्स नॉट, शी इज़ गोइंग टू रन। आप घर में अकेले पड़े हुए हो, फ्लैट में अकेले पड़े हो, आप सो सकते हो, यू कैन गेट अवे विथ इट, दैट्स वाई आपका मन नहीं कर रहा है। 3 ग्रुप है मेरे,
ethics, sociology, UPSC confidential. Future toppers are inside. You need to be inside. हर दिन 2 से 3 PM ग्रुप खुल रहा है, लोग आंसर्स भेज रहे हैं, आप भी भेजोगे. आई गारंटी यू दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन यू विल एवर मेक. जॉइन इट राइट नाउ. यू डोंट नो येट बट यू नीड अ स्टडी ग्रुप. जब तुम ये सेंटेंस पढ़ रहे हो ना, व्हेन यू आर रीडिंग दिस एग्जैक्ट सेंटेंस, पीपल इनसाइड आर राइटिंग आंसर्स. इफ यू आर नॉट इनसाइड, you will be left behind. Take action, link in the description.